बच्चों वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी साइंस की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट की जो बेटा डेट है वो है 30 दिसंबर 2020 और जो हमारी वर्कशीट का नंबर है वो है 25। हमारा जो चैप्टर इसमें हमें जो आज पढ़ना है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, कि हम कैसे अमीबा में डाइजेशन होता है और वो किस प्रकार से खाना लेता है। आज हमें वही समझना है कि इन टूडेज क्लास साइंस टीचर Bharti ma'am asked the students, do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system? कि क्या तुम्हें कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं जो बिना माउथ के अपना खाना लेता और उसको डाइजेस्ट भी करता हो? विद द कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर एंड आंसर इन वन वॉइस, नो मैम। बच्चों ने बहुत ही उत्साह किया और मतलब आपस में क्या डिस्कस किया, बात करी। उन्होंने एक स्वर में कहा ना, नो मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। उनका ये तो पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट द माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। उन्होंने कहा कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बिना माउथ के अपना खाना ले सकता है और उसको क्या है डाइजेस्ट भी कर सकता है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। Then Bharti ma'am explained that they would be surprised to know that there are certain organisms which do not have a mouth and digestive system yet they digest food. भारती मैम ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो क्या है बिना माउथ के खाना लेते भी हैं अपना और डाइजेस्ट भी करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज, उन्होंने बताया कि ये उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, वो अमीबा है, विच इज़ फाउंड इन अ पॉन्ड, जो हमारे तालाब होते हैं पॉन्ड में पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये सिंगल सेल होता है एंड वन कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आई, और उसको हम क्या है अपनी नंगी आंखों से क्या है हम नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, वो क्या है एक सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स रखता है अपने साइटोप्लाज्म में। तो हम साइलेंट फीचर ऑफ अबाउट अमीबा, हम अमीबा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे कि ये सिंगल सेल है, क्या है ये सेल है, ये सिंगल सेल है, ठीक है। इट कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई, ये नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इट हैज़ एन सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन होती है और ये क्या वैक्यूल्स होता है इसके अंदर। इट हैज़ डेंस राउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर राउंड न्यूक्लियस होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर और क्या है, ठीक है। और इट हैज़ नो फिक्स शेप, और इसकी कोई भी क्या है, एक मिनट, और इसकी क्या है कोई भी क्या है फिक्स्ड जो इसकी शेप नहीं होती, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो क्या है हर समय क्या है बदलती रहती है। जैसे आप यहीं पे देख लो इसकी क्या देखो शेप बदल रही है। तो हमने क्या है फैक्ट्स अबाउट द अमीबा हमने पढ़ा और आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखें। अब हम पढ़ते हैं कि फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फूड। जो अमीबा होता है लगातार अपनी शेप को क्या है बदलता रहता है। ये क्या है एक ये जो है आपका अमीबा होता है, ठीक है, कोई सी भी आप शेप बना सकते हो। ये क्या है अमीबा होता है, ये अपनी जो सेल होती है उसके जो पैर लाइक होते हैं ये ना आगे बढ़ा देता है। ये क्या है फिंगर लाइक जो आपका प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसको हम फॉल्स फुट या सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया के बोलते हैं क्या ये झूठा होता है, मतलब झूठे हमें लगते हैं पैर लेकिन होते नहीं है। एंड कैप्चर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, और ये क्या है इनको आगे बढ़ाता है और फूड को क्या है कैप्चर कर रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है धीरे धीरे अपना ये जो बढ़ा रहा है और ये जो फूड पार्टिकल्स है इसको धीरे धीरे इसने देखो सूडोपोडिया निकले और इसको खाने का जो ये था इसको अंदर ले लिया। फिर क्या करता है ये द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल है उसमें ट्रैप हो गया। ये धीरे धीरे जो ये फूड ये निकला था ये देखो यहाँ पे खाना लिया था, फिर धीरे धीरे ये क्या पूरा इसको बंद कर लेता है और बाद में क्या है जो खाना आता है ये अंदर आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि digestive juice are secreted in the food vacuoles which act on the food it to break it down into simple substances, कि जो digestive juice होते हैं मतलब जो हमारे खाने को क्या है पचाते हैं वो क्या है निकलते हैं और उसको क्या जो ये फूड वैक्यूल जो फूड होता है उसको क्या है छोटे पार्ट्स में क्या है ब्रेक डाउन करते हैं। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द बाय वैक्यूल, और जो खाना पचता नहीं है उसको क्या है वैक्यूल्स के थ्रू ही उसको क्या है बाहर निकाल देते हैं। दे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, जो इसने खाना लिया है वो क्या उनकी ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो हमें जो ये इनको क्या है पचता नहीं है वो क्या है एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकाल देते थ्रू द वैक्यूल। तो हमने ये समझा और इसके आपको क्या है यहाँ पे इसके साथ ये डायग्राम भी आपको बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरा क्या है
आपको बिना लिखे भी क्या ये बिल्कुल आपको बता रहा है कि ये अमीबा है, ये क्या फूड फूड है, ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे क्या ये अपने सूडोपोडिया बढ़ा रहा है और धीरे धीरे ये खाना है इसको अपने अंदर ले रहा है और बाद में क्या इसने पूरा अंदर ले लिया और ये क्या है फूड वैक्यूल बन गया और इसमें क्या इसने खाना पचाया और क्या जो बचा नहीं उसको बाहर निकाल दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा के बीच में एक सिमिलैरिटी है वो पढ़ते हैं कि इज दैट इन बोथ केसेस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कि दोनों में ही क्या है जो फूड वैक्यूल्स है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है बाय द डाइजेस्टिव जूस। और इसमें डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ नो डाइजेस्टिव सिस्टम, के माउथ जो अमीबा है उसमें कोई भी माउथ नहीं होता, कोई भी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जबकि जो ह्यूमन है आप है उसमें क्या माउथ भी होता है और क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है और ये क्या है बहुत बड़ी हम क्या है मैनी सेल से बने होते। तो ये इसमें क्या सिमिलैरिटी है, एक डिसिमिलैरिटी है। तो हमने ये पढ़ा पूरा। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन, कि जो फूड है किस में ट्रैप्ड होता है आपका फूड वैक्यूल में। आप क्या लिख देंगे फूड वैक्यूल, मतलब खाना क्या है किस में पकड़ा जाता है कैप्चर होता है फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड, और जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी किस में डाइजेस्ट सिक्रेट होता है वो भी फूड वैक्यूल। दोनों में ही आंसर क्या आएगा फूड वैक्यूल, ठीक है। तो दोनों में बच्चे क्या आएगा फूड वैक्यूल। यहाँ पे आप क्या है फूड वैक्यूल लिख लेना, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल दोनों में ही हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है फूड वैक्यूल आएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन बिटवीन ह्यूमंस एंड द अमीबा। ये रहा हमारा आंसर, हमने जो अभी समझा है ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको यहाँ से उतार लें आप। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में ही क्या है जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या है कि अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर एज अ ह्यूमन हैज़ अ माउथ एंड आल्सो हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है आपका डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फीड, कि आपको सूडोपोडिया और फॉल्स फूड की डेफिनेशन लिखी है, इसको आप मेरे साथ साथ लिखें, ठीक है। इसमें थोड़ी ढंग से इसमें हम लिखेंगे कि सूडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ यूज्ड टू कैप्चर फूड, ठीक है। आप क्या लिखेंगे सूडोपोडिया इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है मतलब बाहर निकलना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आप सुन के भी लिख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज यूज्ड टू कैप्चर, मतलब खाने को पकड़ने के लिए, कैप्चर फूड, ठीक है। आप बेटा यहाँ से इसको पूरा उतार लें। मैं दोबारा बोल देती हूँ कि सूडोपोडिया इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज़ यूज टू कैप्चर फूड, के जो खाने को क्या है कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। तो बेटा लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि हमने आपको किस तरीके से पढ़ाया और आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारा वीडियोस देख रहे हैं उनके तहे दिल से शुक्रिया। नए बच्चे हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन हिट करें। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। और हाँ बच्चों इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसको भी अपलोड कर दिया है, वो भी प्लीज़ आप देख ले जाके। बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।